प्रिय विद्यार्थियों, आज गीता जयंती है। आप सबको गीता जयंती के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है कि गीता का पावन उपदेश योगीराज श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था। प्रिय महानुभाव, जब जब असुर दैत्य राक्षसों का साम्राज्य बढ़ने लगता है तो धर्म की हानि होती है। अधर्म चारों तरफ फैलने लगता है। द्वापर युग में धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान का अवतरण हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गत वर्ष गीता के कुछ तथ्यों का यहाँ अभिनय किया गया था। वहाँ से आगे आज देखेंगे। दृश्य उस समय का है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों की तरफ से युद्ध के शंख फूके जाने लगे। युद्ध के लिए कौरवों की सेना तैयार हो गई थी, तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए, जिससे ये सबको सूचित हो गया कि अगर कौरव युद्ध के लिए कटिबद्ध है तो पांडव भी युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने देखा कि वहां पिता, दादा, आचार्य, मामा, भ्राता, पुत्र, पौत्र तथा सखा सब युद्ध के लिए खड़े हैं, तो यह दृश्य देख करके अर्जुन अपने स्वधर्म से, अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख होने लगता है और श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए मना करता है। हे केशव, मुझे सब लक्षण विपरीत दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने बंधु बांधवों की हत्या करके कुछ भला होने वाला मुझे नहीं दिखाई पड़ता। हे कृष्ण, मुझे विजय की इच्छा नहीं है और ना ही अब राज्य की इच्छा है, ना सुखों की इच्छा है। हे गोविंद, हमें राज्य लेकर क्या करना है? भोगों का भोग कर क्या करना है? जीवित रहकर भी क्या करना है? हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मा दुत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। अगर तू युद्ध में मर गया तो स्वर्ग को जाएगा और जीत गया तब तो पृथ्वी का राज भोगेगा। इसलिए हे कुंती पुत्र, युद्ध के लिए निश्चित करके उठ खड़ा हो। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का उपदेश कराते हैं। हे जनार्दन, अगर तेरे मत के अनुसार कर्मयोग की अपेक्षा सांख्य योग श्रेष्ठ है, तो हे केशव, तू मुझे युद्ध रूपी इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहा है? हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले भी यह बतलाया है कि इस लोक में जीवन की दो निष्ठाएं, दो प्रवृत्तियां हैं, दो मार्ग हैं। सांख्य दृष्टि से विचार करने वालों के लिए ज्ञान योग तथा योग दृष्टि से विचार करने वालों के लिए कर्म योग। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कुछ न कुछ किए बिना नहीं रह सकता। मनुष्य अपनी प्रकृति से, स्वभाव से पैदा होने वाले गुणों द्वारा विवश बना दिया जाता है और वे उससे कर्म कराया ही करते हैं। अगर कोई समझे कि हठ से, कर्मेंद्रियों को रोक देने मात्र से, उनका संयम करने से वह कर्म से बच जाएगा, तो उसे समझ लेना चाहिए कि अगर उसने कर्मेंद्रियों को काम से रोक दिया है परंतु मन से विषयों का स्मरण करता रहा है, तो वह भूला हुआ है, भ्रम में है, मिथ्याचारी है, उसका आचार मिथ्या है, व्यर्थ है। तेरे लिए जो कर्म नियत है, तेरा जो स्वधर्म है, वह कर्म तू कर। कर्म करना कर्म न करने की अपेक्षा अधिक अच्छा है। बिना कर्म के तो यह शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती। हे केशव, मैं यही तो जानना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही है। मेरा मन मूढ़ होता जा रहा है, ज्ञान शून्य होता जा रहा है। कर्म की उत्पत्ति ज्ञान से होती है। ज्ञान की उत्पत्ति अक्षर अविनाशी परमेश्वर से होती है। यह अक्षर सर्वव्यापी परमेश्वर सदा यज्ञ में विद्यमान रहता है। हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो करना आवश्यक हो, और न कोई ऐसा पदार्थ है जो प्राप्त होना चाहिए पर मुझे प्राप्त न हो। परंतु फिर भी मैं
कर्म में लगा ही रहता हूँ। यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो ये सब लोक नष्ट हो जाए, मैं संसार में अव्यवस्था फैलाने वाला बन जाऊं और इन लोगों का विनाश कर बैठूं। कर्म में आसक्त अज्ञानी लोगों की बुद्धि में भेद दुविधा उत्पन्न न करें। ज्ञानी व्यक्ति स्वयं कर्म में युक्त हुआ हुआ सब कामों को स्वयं तो ठीक करे ही, परंतु दूसरों को प्रेम पूर्वक प्रेरणा देकर उनसे भी कर्म कराए। सत्व रज तम इन गुणों वाली हमारी संपूर्ण प्रकृति ही कर्म करती है। हमारी प्रकृति के इन गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों को अहंकार के कारण यह मूढ़ मनुष्य यह समझता है कि मैं अर्थात आत्मा करता हूं, कर्मों को करने वाला हूं। अगर वह यह समझ जाए कि मैं अर्थात आत्मा करता ही नहीं हूं, मेरी प्रकृति ही करता है, तब फल में आसक्ति अपने आप विदा हो जाए। कहते हैं कि इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों की अपेक्षा मन अधिक श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि अधिक श्रेष्ठ है, बुद्धि की अपेक्षा वह आत्मा अधिक श्रेष्ठ है। हे महाबाहु, इस प्रकार आत्मा को बुद्धि से भी श्रेष्ठ जानकर आत्मा से नियंत्रण करके कामना रूप दूसरे शत्रु को मार डाल, उठ खड़ा हो। इस तरह श्री कृष्ण भगवान अर्जुन योग और सांख्य योग का उपदेश कराते हैं। यहाँ से आगे फिर कभी देखेंगे कि किस तरह से गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। अगले वर्ष हम देखेंगे ब्रह्म विद्या की प्राचीन परंपरा का कितने सारगर्भित तरीके से श्री कृष्ण वर्णन करते हैं। आइए प्रस्तुत करते हैं एक मधुर गीत। गीता देती है जान, है योगी सबसे महान। गीता देती है जान, है योगी सबसे महान। निर्मल यह अनमोल मिला, इस व्यर्थ गवाओ ना, इस व्यर्थ गवाओ ना। प्रभु कब से तेरी राह देखता, इसे भुलाओ ना, तुम इसे भुलाओ ना। गीता देती ये जान, है योगी सबसे महान। शुद्ध करो, पहले तुम मन को शुद्ध करो, फिर मन को तपाओ हाँ, तन को खूब तपाओ हाँ। प्रभु कब से तेरी राह देखता, इसे भुलाओ ना, तुम इसे भुलाओ ना। गीता देती जान, है योगी सबसे महान। दोष गिनाओ ना, प्रभु कब
इसे बुलाओ ना, तुम इसे बुलाओ ना। गीता देती ये ज्ञान है योगी सबसे महान। गीता देती ये ज्ञान है योगी सबसे महान। ये नर्तन यह अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाओ ना, इसे व्यर्थ गवाओ ना। प्रभु कब से तेरी राह देखता, इसे बुलाओ ना, तुम इसे बुलाओ ना। गीता देती ये ज्ञान है योगी सबसे महान। गीता देती ये ज्ञान है योगी सबसे महान। गीता देती ये ज्ञान है योगी सबसे महान।